जय हिंद दोस्तों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जीएसटी के बारे में कुछ बातें। आप सब लोग जीएसटी के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सोचा था कि जीएसटी का आपको सेक्शन बाय सेक्शन कुछ चीज़ें पढ़ा दूंगा। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जीएसटी का सेक्शन नंबर 1। और जब भी मैं बोलता हूँ जीएसटी का सेक्शन नंबर 1 से समझ लीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ सीजीएसटी एक्ट की। किसकी? सीजीएसटी एक्ट 2017 की। एसजीएसटी एक्ट ऑलमोस्ट मिरर इमेज है सीजीएसटी एक्ट का, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस की, राइट। अच्छा, तो सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन नंबर 1 है, वो डील करता है किससे? एज यूजुअल शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। 3 पार्ट होंगे इस सेक्शन 1 के, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 ही सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल बताता है, और शॉर्ट टाइटल इसका है सीजीएसटी एक्ट 2017। बात क्या है? बात ये है कि सर इंडिया में जितनी भी एक्ट्स आती हैं सबका एक लॉन्ग टाइटल होता है और सबका एक शॉर्ट टाइटल होता है। एक तरह से आप मान लीजिए एक्ट का निक नेम होता है। ओके, सेकंड चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा इसके सबसेक्शन 2 पे, जो डील करता है एक्सटेंट से। किसे डील करता है? एक्सटेंट से। अब ये एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट मतलब कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये बात आप लोगों ने अच्छे से सुननी है, पढ़नी है, समझनी है, और इस बात के लिए आपको वीडियो को लाइक भी करने का है। सो सिंपली लिखा है सबसेक्शन 2 में, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ व्हाट? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं आपको एक ही वर्ड का मीनिंग बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, और वही इस वीडियो का मेन पर्पस समझ लीजिए कि जीएसटी के लिए इंडिया का मीनिंग क्या है, इंडिया क्या है जीएसटी के पर्पस के लिए। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सर इंडिया डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में। हमने ये डेफिनेशन अभी तक, अगर आपने कभी टैक्स पढ़ा है तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। आम आदमी इंडिया के बारे में क्या सोचता है? कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी, और सर इधर अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, राइट। वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? लैंड मास आता है। लैंड मास के साथ साथ सर इसकी टेरिटोरियल वाटर आता है। टेरिटोरियल वाटर के नीचे सी बेड, सब सॉइल, और उसके नीचे एयर स्पेस, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी हुई होगी, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। हाँ, एक बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि इंडिया की जो मेन डेफिनेशन है वो हमेशा हम लोग पिक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया डिफाइंड है, और वहाँ पे लिखा है कि इंडिया इंक्लूड स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज। सो इंडिया के अंदर लगभग 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हर स्टेट की अपना लेजिस्लेचर होता है, यानी कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा, विधान परिषद एटसेट्रा। यूनियन टेरिटरी को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। विद एंड विदाउट, सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं पूरी इंडिया में जहां पे आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, और वो हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी। और हमारे जो बाकी हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें कोई लेजिस्लेचर जो है वो नहीं है। अब इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, हमारे पास सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है। मैं आपको इनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कि सर हमारे पास अगर सेल होती है दिल्ली टू दिल्ली, सिंस दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, तो सर इसके ऊपर जो है सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी और यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। जिन्हें आईजीएसटी नहीं पता, आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। देन सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट जो हमारे पास मुद्दा है वो है फॉर एग्जांपल हरियाणा टू हरियाणा, इस पर भी सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। थर्ड पॉइंट में आता हूं और मैं आपसे बातचीत करता हूं फॉर एग्जाम्पल हरियाणा टू यूपी, अब इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या होगा हम लोग जरूर समझेंगे थोड़ी देर बाद में। अब मैं बात करता हूं कि सर अगर चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, तो इसके ऊपर लगेगा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कुछ बातें समझने की हैं। अगर अगेन यूनियन टेरिटरी टू स्टेट जा रहा है तो भी सर उस पर आईजीएसटी लगेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, इन सब की मैनेजमेंट कैसे होगी जरा ध्यान से देखिएगा। हमारा जो सीजीएसटी है
वो कौन लेवी कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है। हमारा जो SGST होगा, SGST वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। IGST के बारे में और UTGST के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। तो अभी इनको लेके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं सर, कंट्री की अगर बात करें, कंट्री को कौन चलाता है? पार्लियामेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट गवर्नमेंट। अगर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की बात करें तो अगेन वही आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस आपकी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट भी बुला देते हैं, जैसे दिल्ली में। ओके, देन अगर मैं यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर की बात करता हूं तो उसे कौन मैनेज करता है? उसे मैनेज करने वाले व्यक्ति हैं प्रेसिडेंट, और वहां पे यूनियन टेरिटरी के एक अपॉइंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। तो इंडिया को हम जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सर इंडिया द नेशन, यानी कंप्लीट नेशन जिसमें ऑल स्टेट्स प्लस यूटी हैं, उसे कौन देख रहा है? पार्लियामेंट प्लस सीजी, मेन चीजें वो देख रहे हैं। देन वी हैव स्टेट्स जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट गवर्नमेंट है। देन वी हैव यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जहां पे सर लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस गवर्नमेंट भी है, और एक है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जहां पे प्रेसिडेंट है प्लस एडमिनिस्ट्रेटर है। अब बात करते हैं कि क्या जीएसटी एक्ट हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। तो सर जो सबसेक्शन 2 में आपके लिए पढ़ रहा था, वहां लिखा है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 370। इसके चलते हमारा जो पार्लियामेंट है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, वो जम्मू एंड कश्मीर में 3 चीज़ों पे लॉ बना सकता है: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, राइट। इसके अलावा अगर और किसी चीज़ पे लॉ बनाना है जेएनके में, तो हमें जेएनके के पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है, उनके गवर्नमेंट का रेटिफिकेशन लेना पड़ता है। सो आने वाले समय में हो सकता है कि जीएसटी लॉ वहाँ के लिए बना दिया जाए, अप्लाई करा दिया जाए, और तब तक वहाँ की गवर्नमेंट की हमें रेटिफिकेशन भी मिल जाए। ओके, तो ये 2-3 बातें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मैंने आपको अभी सबसेक्शन 2 पढ़ाया, सबसेक्शन 1 में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट टाइटल लिखा था। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सुन लीजिए। इट शेल, यानी दिस एक्ट CGST एक्ट 2017 शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज CG मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई होगी वो डेट। 1 जुलाई विल बी द अपॉइंटेड डे। नाउ फ्रॉम 1 जुलाई CGST एक्ट विल कम इनटू फोर्स। तो सबसेक्शन 3 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि ये एक्ट कब से फोर्स में आएगी, जब CG बाय नोटिफिकेशन इसको नोटिफाई कर देगी, CG में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट, तो उस डेट से ये अपनी जो है एक्ट वो अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, इस सब सेक्शन 3 के साथ एक प्रोविजो भी है और उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट, यानी कुछ कंडीशन या कुछ एक्सेप्शन आने वाली है, तो उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं, कुछ सेक्शंस हो सकते हैं जिनके लिए अलग डेट अपॉइंट कर दें कि वो एक अलग डेट से एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज अगर किसी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन, अगर किसी के लिए स्पेसिफिक डेट अनाउंस नहीं है, तो इस एक्ट के सारे प्रोविजन जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। कब से एप्लीकेबल होंगे? From the appointed day, and that is most probably the 1st July. So this was guys section 1. वेरी इजी। इंडिया पे थोड़ा चर्चा करना इसमें ज़रूरी था। आई होप आपको यूनियन टेरिटरी वगैरह की कुछ अच्छी नॉलेज मिली, उसको एक बार आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद सर आपको इस सेक्शन में और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। जीएसटी की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जरूर उनको देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके हमारी नोटिफिकेशन के साथ जुड़े रहें और हमारी नोटिफिकेशन स्क्वाड का पार्ट बने, राइट गाइज। और बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सर हम लोग टच में नहीं रहेंगे, और टच में नहीं रहेंगे तो हम कैसे सीख पाएंगे, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि जीतना बंद हो। चलिए, बाय बाय।